हमें भगवत प्राप्ति करनी है, तब हमको भगवत प्राप्ति के सारे साधन चाहिए। वो साधन हमें करना है। हमारी सोच हुई ना भगवत प्राप्ति, तो वैसे साधन, अब हम वैसे साधन शुरू कर दिए तो हमारी वैसी सोच हो जाएगी। जैसी सोच होगी वैसा साधन होंगे, जैसे साधना होगी वैसे सोच होगी। अगर हम भोगों की साधना करेंगे तो हमारी सोच भोगों वाली होगी। अगर हमारे लक्ष्य भोग है तो हमारी साधना भोगों वाली हो जाएगी। कैसे हमको ये भोग प्राप्त हो, कैसे हमको धन प्राप्त हो, कैसे हमको पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो, कैसे सांसारिक उन्नति हो, वही सोच बनी रहेगी। अगर हमें भागवतिक सोच बनानी है तो हमें भागवतिक साधना करनी है। भागवतिक साधना करनी है तो भागवतिक सोच में दृढ़ रहना है कि हमारा लक्ष्य जो है वो भगवत प्राप्ति है, सांसारिक भोग नहीं है। बीच में भोग अगर आकर्षित भी करते हैं तो भक्त उन्हें स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसका लक्ष्य होता है भगवत प्राप्ति। तो हमारी सोच पक्की होनी चाहिए। जो हम सोचेंगे वही हम बनेंगे, जो हमें बनना है वही हमें सोचना है। बात समझ में आ रही? हाँ जी, परमार्थिक साधक के लिए तो ये समझ आ रही है। क्या संसार में भी जैसे हम कुछ बड़ा अधिकारी बनना चाहते हैं तो वैसा सोच रख लें? सोच मात्र से नहीं बनेगा, वहाँ नहीं बनेगा। नहीं। इसमें तो सोच मात्र से बन जाओगे सबसे बड़े अधिकारी, भगवान के दास। लेकिन आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हो तो तुम्हारे लिए पूर्व का प्रारब्ध भी होना चाहिए, पूर्व की तपस्या और पुण्य होना चाहिए, और इतनी योग्यता होनी चाहिए। लेकिन भगवान का दास बनने के लिए सबका अधिकार है। सब जीव भगवान का अंश है, वो भगवान का दास बन सकता है, वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। कोई भी स्त्री हो, पुरुष हो, वो कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, यदि वो भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो उसका अधिकार है। लेकिन लौकिक, अब आप कलेक्टर बनना चाहो, डीएम बनना चाहो, उसके लिए योग्यता चाहिए आपकी, और पूर्व में आपका तप चाहिए। नहीं, योग्यता होने पर भी नहीं मिलेगा। आपका पूर्व का पुण्य होना चाहिए, पूर्व प्रारब्ध होना चाहिए, तब इसके अनुसार होगा। लौकिक उन्नति प्रारब्ध और आपकी सफलता प्रयत्न पर है। जो प्रारब्ध है वही सफलता प्रदान करेगा, वही प्रयत्न करवाएगा। अगर प्रयत्न शिथिल है, प्रारब्ध जोर है तो हो जाएगा। अगर प्रारब्ध कमजोर है, प्रयत्न बहुत जोर का है तो भी नहीं होगा। उसमें प्रारब्ध प्रदान होता है और इसमें पुरुषार्थ प्रदान होता है। भगवत प्राप्ति में प्रारब्ध काम नहीं करता, इसमें पुरुषार्थ काम करता है। जितने जोर की तपस्या, जितना जोर का भजन, जितनी जोर की व्याकुलता, उतनी जल्दी भगवत प्राप्ति। तो देखो अभी जितने प्रयास होते हैं वो अधिकतर मतलब सोच रहती है संसारिक वस्तुओं की पानी रहती है। तो क्या प्रयत्न करें भगवती वस्तुओं में? नाम जप, यही नाम जप अधिक बढ़ाते चले जाओ। इस संसार से वैराग्य और स्वरूप का बोध और भगवान के चरणों में प्रेम, ये तीनों, मतलब संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान और भगवान से प्रेम। वैराग्य, ज्ञान और प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता जाता है जितना अधिक नाम जप